ओके ग्रेट सचिन। ऐप डेवलपमेंट अभी शुरू किया है या फिर तुमको अभी मतलब सीखना है? अभी कुछ आता नहीं है, स्क्रैच से करना है। अनम्यूट करके बोल सकते हो। अभी सीखना है भैया। एक जो सेशन था जीडीएससी का पहला वाला, वो देखा था। कॉटन का। हाँ, तो उसके अच्छा बाद मैंने ठीक है, थोड़ा सा वो कोर्स किया था, पर अभी सीखना है, काफी कुछ बाकी है। बढ़िया, अच्छी बात है। और कोई, किसी को वेब डेवलपमेंट सीखना है, किसी को एमएल के बारे में सीखना है? वेब डेवलपमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। स्टार्ट विद ऐप डेव, बहुत बढ़िया। एआईएमएल फ्रॉम स्क्रैच, ओके। साइबर सिक्योरिटी, दैट्स नाइस। साइबर सिक्योरिटी काफी सही है। वेब एंड ऐप डेवलपमेंट दोनों ठीक है, बहुत सही है। ओके, तो हम 12/5 पे शुरू करेंगे, ठीक है? तब तक एक बार लोग आ जाए सारे। Harshit also wants to learn app development. Piyush has started with web development. Okay. Code with Harry के साथ, बहुत सही। Code with Harry, right? पीयूष, यस भैया। बहुत सही। Okay, Praneeth also wants to learn AIML. ये निशांत, ये तुम्हारे उस पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट पे, कि तुम्हें वेब सीखनी है या फिर तुम्हें एंड्रॉइड सीखना है, ऐप डेवलपमेंट सीखना है। तो अभी वेब डेवलपमेंट टीम भी बोलेगी और एंड्रॉइड टीम भी बोलेगी और फ्लटर टीम भी बोलेगी। तो तुम उससे फिर जज कर लेना कि तुम्हें क्या सीखना है, ठीक है? Should we complete DSA till our first sem? Well, DSA is important. प्लेसमेंट्स वगैरह उसी से होती तो शुरू कर दो एटलीस्ट, आई वुड से। सेकंड सेमेस्टर तक आते थे तुम्हारा हो जा, मतलब अच्छा कर लोगे तुम अगर तुम अभी स्टार्ट कर दो। Okay, I guess we can start now. So, formally, hi everyone, I'm Himesh Nayak from the lead of GDC US ICT. And today we'll have an orientation. We'll talk about what events have we done in the past और हम आगे क्या क्या प्लान कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो तुम्हें प्रेजेंटेशन में दिख रहा होगा कि ये हमारा पेज है जीडीएससी का, ठीक है? I'll send the link in the chat box also ताकि तुम साथ साथ खुद भी देख लो, ठीक है? तो इसमें हमने जितने भी सारे इवेंट्स ऑलरेडी कर रखे हैं, तो सारे के सारे इवेंट्स ऑलरेडी तुमको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है? पास्ट इवेंट्स में क्या क्या करा है हमने, सब कुछ तुम्हें यहाँ दिख जाएगा, ठीक है? लाइक वी डिड एनुअल स्टेट एग्जाम्स, वी डिड हैकाथॉन, वी हैव डन विंटर ऑफ कोड। विंटर ऑफ कोड क्या है प्रॉपर, उसका पूरा का पूरा क्या है वो सब मैं बताऊंगा तुम्हें अभी। हमने एक वेब वर्कशॉप करी थी, उसके बारे में वेब टीम बताएगी तुम्हें। क्लाउड स्टडी जैम किया था, उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। एंड और अगर तुम आगे देखोगे तो फिर हमने अगस्त 29 को फर्स्ट सेशन लिया था। उससे पहले जो लास्ट ईयर के जीडीएससी थी उसने काम करा था। और अगस्त 29 को फिर हमने टेक ओवर किया था, लाइक जो अभी हमारी टीम है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि तुम लोग जीडीसी के चैप्टर पेज को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर तुम्हें जॉइनर्स का पेज दिखेगा, जॉइनर्स का बटन दिखेगा, ठीक है? तो क्लिक ऑन जॉइनर्स, ठीक है? इट विल टेल यू टू लॉग इन, ठीक है? लॉग इन करना अपने ईमेल आईडी से, ठीक है? देन ठीक है, वंस यू हैव लॉग्ड इन इनटू द वेबसाइट, ठीक है? तो कंट्री वगैरह सिलेक्ट कर लेना अपना, ऑब्वियसली इंडिया। और अगर तुम किसी बाहर स्टेट बाहर कंट्री में तो भी तुम सिलेक्ट कर सकते हो।
न्यू दिल्ली टाइम जोन तुम्हारा है इंडिया, कोलकाता लिखा होता है, ठीक है। इट इज 5:30+, तो ये रहा एशिया कोलकाता, ठीक है। And what are you looking for? To learn something new, to expand your knowledge, to meet new people and network, give a technical talk, तुम दे सकते हो, ठीक है। रन अ वर्कशॉप और हैकाथॉन, जो कि हमने किया है ऑब्वियसली। फाइंड अ जॉब और इंटर्नशिप, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और तुम्हें जीटीएससी के थ्रू मिल सकती है। मतलब जीटीएससी के जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने लोग हैं, तो दे आर ऑल कनेक्टेड, ठीक है। तो किसी अगर पर्टिकुलर जीडीएससी का कोई एक जो वो है मेंबर है, अगर वो ऑलरेडी किसी एक स्टार्टअप पे काम कर रहा है, अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो तुम उसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन फाइंड एन इंटर्नशिप और जॉब, ठीक, गेट करियर एडवाइस ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत जितने भी जीडीएससी के लोग हैं ऑब्वियसली दे आर एट अ पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर वो मतलब बहुत उन्होंने काफी अच्छा काम किया रखा है, तो तुम उनसे करियर एडवाइस ले सकते हो, ठीक है। और ऑब्वियसली तुम अदर चीजें भी तो ऑब्वियसली सीख सकते हो। Preferred pronoun is he, him. By checking this box up that you confirm that you agree to all the terms and conditions, and you agree. So you have signed up. ठीक है। साइन अप करने के बाद क्लिक ऑन ज्वाइन एंड यू हैव जॉइन द चैप्टर पेज, ठीक है। अब चैप्टर पेज ज्वाइन करने से होगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जितने भी इवेंट्स वगैरह कराएंगे तुमको उसकी ईमेल नोटिफिकेशन आएंगी, ठीक है। तुम्हें प्रॉपरली पता रहेगा कि हम कौन से इवेंट्स कब कब करवा रहे हैं, ताकि तुम उसका पार्टनर बन सको, ठीक है। और हम जितने भी और भी इवेंट्स अगर कराते हैं, या फिर हम कुछ भी अगर नोटिफिकेशन उनको पुश करनी होती है, चाहे जैसे हमने अभी एक रिसेंटली एक किया था इवेंट गूगल क्लाउड के बारे में, जिसमें अराउंड 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और काफी लोगों को स्वैग्स वगैरह मिल रहे थे, ठीक है। तो दे यू हैड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, और उस टास्क करने के बाद तुम्हें स्वैग्स मिल रहे थे, तो वो स्वैग्स की सारी डिटेल्स तुमको फिर चैप्टर पेज से ही जा रही थी, ठीक है। तो ज्वाइन द पेज, ठीक है, ताकि तुम्हें सारी डिटेल्स पता रहे, ठीक है। बाकी इसके अलावा जितनी भी और लिंक्स हैं डिस्कॉर्ड सर्वर, तुम ज्वाइन कर लो, डिस्कॉर्ड सर्वर पे सारे के सारे अपडेट्स आते हैं। अगर जो कि ईमेल नोटिफिकेशन से जाना मतलब पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर छोटी चीज तुम ईमेल से नहीं दे सकते हो, तो डिस्कॉर्ड सर्वर पे हर तुम इंटरेक्ट कर सकते हो हमसे, ठीक है। डिस्कॉर्ड सर्वर पे जितने सारे लीड्स हैं, जितने सारे मेंटोर्स हैं, सब हैं वहाँ पर, तो वो तुमको अच्छे से गाइड कर देंगे। यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, ठीक है। तुमको अगर किसी भी चीज में दिक्कत आ रही है, तो डिस्कॉर्ड सर्वर पे तो पूछ सकते हो। देन वी हैव आवर इंस्टाग्राम लिंक, तुम वहां पर जाके देख सकते हो कि हमने ऑलरेडी इवेंट्स कौन से करा रखे हैं, क्या क्या चीजें हैं। लिंक्डइन तुम फॉलो कर सकते हो हमारा, और यूट्यूब पे जाके देख सकते हो कि सारे के सारे जितने भी इवेंट्स हमने कराए हैं, सारे के सारे लाइव स्ट्रीम्स थे, और वो सारे के सारे ऑलरेडी यूट्यूब पे है, ठीक है। तुम वो देख सकते हो। एक अपकमिंग इवेंट है जो कि नवंबर 30 से चल रहा है, विंटर ऑफ कोड 2.0, दैट इज इन कोलैबोरेशन विद 40+ GDSCs ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। एंड वी आर वन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग 10+ GDSCs, ठीक है। तो 10 जीडीएससीज ने मिलकर एक विंटर ऑफ कोड बनाया। विंटर ऑफ कोड क्या है कि गिटहब, अगर तुमने सुना होगा, तो गिटहब पे कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। गिटहब पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होता है, उस पे तुम काम करते हो, चाहे वो C++ का हो, चाहे वो वेब का हो, चाहे वो एंड्रॉइड का हो, तो तुम उस पे कंट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। तो एक हमने एक ऐसे कंपटीशन नहीं बोलेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया, विंटर ऑफ कोड, जो कि ट्रिपल आईटी कल्याणी है उसने स्टार्ट किया था, एंड वी वर वन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग जीटीएससीज। तो उसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते थे, ठीक है। बट ये अभी के लिए ऑलरेडी मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चुकी है, तो तुम इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली ये नेक्स्ट ईयर भी आएगा जब तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। मतलब इस साल के एंड में आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा, ठीक है। तब तक तुम लोगों ने काफी कुछ सीख भी रखा होगा, ठीक है। तो अब आते हैं पास्ट इवेंट्स के ऊपर, एंड आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन ऑल द लीड्स एंड मेंटोर्स, और वही तुम लोगों को एक्सप्लेन करेंगे ये पर्टिकुलर इवेंट्स में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ आई कॉल अपॉन अंकुर एंड गिरिक, दे विल टेल यू अबाउट द हैंड्स ऑन वर्कशॉप फॉर गेट गुड सेशन, ठीक है, जिसमें गिटहब के बारे में पूरा का पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ओवर टू यू अंकुर एंड गिरिक। हेलो, am I audible? यस यू आर। हाँ, तो हमने सबसे पहला सेशन करा था गेट गुड सेशन। पहले where are my manners? I am Ankur, lead of open source branch of GDSC USICT। और हमारी मतलब टीम, ओपन सोर्स की टीम 3 मेंबर्स की है। एक लीड हूँ, मैं लीड हूँ, और उसके साथ 2 टीम मेंबर्स हैं, जो कि है गिरिक और आकाश। वो दोनों मेंटोर्स हैं, बट तुम्हारे सेशंस पूरे उसमें होंगे। तो सबसे पहला सेशन हुआ था गेट गुड सेशन, जो कि था इंट्रो टू एडवांस गेट एंड गिटहब कमांड्स। तो क्योंकि फर्स्ट ईयर उस टाइम ज्वाइन नहीं करा था,
तो इस वजह से हमने एकदम बिगनिंग से शुरू नहीं करा था, तो हमने थोड़ा ऊपर एडवांस वाला उठाया था ताकि हम लेटर के लिए यूज कर सकें। तो इसमें एकदम पूरा बेसिक प्रोसेस एक्सप्लेन करा था हमने कि कैसे तुम्हारे पास एक करंट प्रोजेक्ट है या फिर कोई और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, उसमें तुम्हें कंट्रीब्यूट करना है। तो स्टार्टिंग से लेके कि तुम प्रोजेक्ट में जाओगे, उसमें पुल रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करनी है, उसमें कॉमन ट्रैप्स क्या क्या आ सकते हैं, कि क्या क्या गलतियां हो सकती है जिसमें फंस सकते हो तुम, उसको ओवरकम कैसे करें, वो सब कुछ इसमें कवर किया था। और इसके बाद एक और सेशन हुआ था जो हैक्टोबर के लिए हुआ था। दोस्त हु डोंट नो, डिजिटल ओशन हर साल अक्टूबर के महीने में हैक्टोबर फेस्ट ऑर्गेनाइज कराता है। वो मतलब ओपन सोर्स को एम्पावरमेंट करने के लिए होता है। अगर उसमें तुम्हें करना क्या होता है, बेसिकली तुम्हें 6 कंप्लीट पीआर खोलनी होती है, जो मतलब कंप्लीट पीआर इन द सेंस कि या तो वो एक्सेप्टेड हो या फिर वो मर्ज हो चुकी हो। अगर कोई टेक्निकल टर्म समझ नहीं आ रही हो इसमें, तो फील फ्री कि उसमें पूछ लेना कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन में। तो 6 कंप्लीट करने के बाद तुम्हें हैक्टोबर कंप्लीट हो जाता है और फिर तुम्हें स्वैग्स मिलते हैं जैसे कि स्टिकर्स और शर्ट वगैरह। तो मतलब ये एक बेस्ट वे होता है अगर तुम्हें ओपन सोर्स में स्टार्टअप करना है, क्योंकि उस टाइम पे प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स ढूंढने वाले दोनों बहुत ज्यादा होते हैं वहाँ पे। तो ये पिछले साल का हुआ था, इस साल फिर होगा, मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए। तो इस साल के तब देखेंगे। अगर फिलहाल के लिए अगर तुम्हें कुछ अभी स्टार्ट करना है तो फिर अपना गिटहब अकाउंट बना लेना, जिन्होंने नहीं बनाया वो तुम्हारे पास ऑब्वियसली होना चाहिए, और उसमें धीरे धीरे प्रोजेक्ट डालना शुरू कर दो। बाकी की चीजें हम आगे और सेशंस भी करने के प्लानिंग है, तो वहां पे तब डिस्कस करेंगे। थैंक यू अंकुर एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या इवेंट्स वगैरह थे। ठीक है, नाउ आई कॉल अपॉन ईशान टू टेल अस अबाउट एआई एमएल के कितने हमारे इवेंट्स हुए हैं और क्या क्या हुए हैं। Yeah, hi everyone. So I'm Ishan Mahajan. I'm the current ML lead of GDSC USICT, and there are currently 3 mentors with me in this AI ML team, which are Deepak, Shivank, and Aditya. And they're currently in meet. You can say hi to them. So we conducted this major event of decluttering machine learning, in which we gave hands-on learning sessions, and before that we also gave some basic understanding of what machine learning is and the basic concepts of how it is performed. And also we gave some hands-on learning about data science techniques and tools like pandas, matplotlib, scikit-learn, etc. And then we completed a hands-on project on house price prediction using the same. So yeah, that's what we did in this event. And if you have any doubts related to it or any other ML or any doubts like internships or how to get machine learning internships or anything like that, you can contact me or our mentors. And yeah, that's about it. Thank you. Thank you, Ishan. Thank you for telling about the events. Now I call upon Dhruv and Tushar to tell us about the DSA events that we did. Okay, great. So, hi, am I audible? Yes, you are. Okay, great. So, hi everyone. Hope you guys are doing really well. So, to begin with our intro, so I'm Dhruv, current competitive programming lead of GDSC USA ICT. I'm rated 5-star at Code7 and expert at Codeforces. So, I have participated in more than 150 contests and solved around 1,000 problems across platforms. So, also we have an amazing team consisting of Dhananjay and Tushar as our mentors. So, in past we have organized a competitive programming week, and the feedback we received was great. So in that particular week, we conducted a coding contest, Code Night on Codeforces. And post contest, we also conducted an solving session in which we discussed the complete contest with the students on Google Meet and took all of their queries during the session. So you can definitely check it out on our YouTube channel, and please make sure you subscribe to it. And it would be great if someone can drop the link in the chat. So as I said that we conducted a contest, so you can still participate in that contest virtually, and I'm sure you will definitely learn something from it. So that's about what we have done so far. And as you must be knowing, we are also conducting a webinar on data structure algorithms in collaboration with Geeks for Geeks just after this orientation, which will be taken by Kirti ma'am. So please make sure you attend it. And Google Ashcode is also around the corner. We are planning something around it, which will be soon shared with you guys. So please make sure you are on our Discord server so that you don't miss out on anything. So that's it from my side. If you guys have any queries related to DSA, competitive programming, etc., please feel free to reach out to us and we'll try our best to help you. So all the best for your amazing college journey. That's from my side. Thank you so much.
Thank you, Dhruv. Thank you for sharing about DSA and the event that we did. Now I call upon Perf to talk about the web events that we did. I'm audible. Yes, you are. So, hi everyone. I'm Parv Sharma, the current GDSC lead of web development, and my team comprises of co-lead, namely Kashish, and several great mentors, namely Hriday Gupta, Harsh Goel, Maulik Agarwal, and Tarun. Um, we have every one of us have current industry level experience and at least completed 2 of these internships. So regarding keeping those things in mind, we decided to conduct a complete web week. So the web week was a full long week event in which we started from complete basics of HTML, CSS, and JavaScript, and we took it to a real-time chat application using the great industry level technologies like React and Redux, powered by Firebase at the backend. So that was a web week. Also, we everyone at the individual level is exploring different technologies. So for example, you want to learn Django or anything like that, so we have people with industry level experience to whom we can help you connect with. Moreover, we also design websites for almost every event that happens in USICT GDSC and help people out with that. So we conducted a CTF, which was a huge success for our entire GDSC team, not only web. So yeah, we created that website with help of everyone in around the corner. Thank you, Perf, for sharing about the web week. Now I call upon Pulkit to tell us about Android team and the Android Study Jam that is currently happening. Pulkit. Himesh, Pulkit is just joining in 1 minute. There's a technical glitch from his side. If you can Oh, no skip issues. over Then, to any other next GDSC, he'll be just joining in 1 minute. okay. Okay, sure. No issues. Then, Rahul, over to you. You can talk about the Flutter team and what are we planning for Flutter. Yeah, hey guys, I hope you all are doing well. To begin with my intro, I'm Rahul, Flutter lead for this session. I have developed several apps. Few of them include a multi-vendor shop app, a rough pad for doing all the whiteboard stuff like teaching, etc. So you guys can check out all the apps and code on my GitHub as well. My username is RG Techno. Also, we have an amazing team with Sarthak and Shubham as your mentors for Flutter. Also, to mention along with Dhruv, Sarthak and Shubham, we have developed an app for all our campus events, which will be rolled out soon. So do check that out also. And recently, GDSC USICT also conducted a mega event called the Snap, which had participation from colleges all over the India. It was an online CTF-like event, which involved logical, analytical, and problem-solving skills. Also, various prizes were given to the winners and participants. So that's about it for what we have done. So upcoming, we have a surprise Flutter campaign happening soon for the first time where you all can win some exciting Google swags. So please make sure you have joined the Discord server so that you don't miss out. And any queries related to Flutter or anything else related to college, please feel free to reach out. So thank you. And also for those who don't know what Flutter is, basically it's a सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट. तुम एक कोड लिखोगे एंड उससे तुम्हारी ऐप भी बन जाती है, वेबसाइट भी बन जाती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बन जाती हैं, चाहे मैक के लिए हो या विंडोज के लिए हो. सेम गोज फॉर ऐप, iOS, एंड्रॉयड. एंड अभी तो मतलब गेम डेवलपमेंट भी हो जाती है वाया फ्लेम. तो काफ़ी मतलब एक ही कोड से बहुत कुछ हो सकता है. तो यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट. चलो, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Thank you, Rahul, for sharing about that. And now let's talk about the cloud event that we did. तो एक क्लाउड स्टडी जैम हुआ था अभी, जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि 100 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन इट. तो इसमें क्या हुआ था कि क्विक लैब्स एक वेबसाइट होती है, ठीक है. क्विक लैब्स पे तुमको
क्लाउड के बारे में तुम सीख सकते हो, ठीक है। क्लाउड में क्या क्या होता है, गूगल क्लाउड का प्लेटफॉर्म कैसे यूज करते हैं, गूगल क्लाउड का कंसोल कैसे यूज करते हैं, तो वो सब तुम सीख सकते हो। और वो सीखने के लिए तुमको गूगल स्वैग्स भी देता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कैंपेन में जितने लोगों ने कंप्लीट किया था तो उनको स्वैग्स मिले थे, एज यू कैन सी। जितने लोगों ने कंप्लीट किया उन्हें टी शर्ट, गूगल का बैग और गूगल की बॉटल और स्टिकर पैक मिला था, ठीक है। तो दैट्स रियली ग्रेट। आई थिंक कि गूगल तुमको सीखने के लिए तुमको स्वैग्स दे रहा है, ठीक है। लाइक तुम्हारी लर्निंग भी हो रही है और तुम स्वैग्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इवेंट था और इसमें अराउंड 130 प्लस लोगों ने मतलब ये जो इंट्रो सेशन है वो इंट्रो सेशन ज्वाइन किया था। तो ऐसे ही हम सिमिलर सेशंस और करते रहेंगे। जैसे अभी फ्लटर का कैंपेन अगर आएगा तो फ्लटर का कैंपेन तुम लोग ज्वाइन करना, ठीक है। उसमें भी स्वैग्स अगर कुछ होंगे तो वी लेट यू नो, ठीक है। तो ये दिस इज अबाउट क्लाउड, ठीक है। अगर तुम्हें गूगल क्लाउड कंसोल सीखना है, कैसे होता है सब कुछ, क्या करते हैं, तो तुम क्विक लैब्स जाके चेकआउट कर सकते हो। क्विक लैब्स का लिंक मैं तुमको यहीं पर दे देता हूँ चैट बॉक्स में। मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक्स वगैरह, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी से कि जितनी भी टीम्स होती हैं या फिर जितना भी एक कोई पर्टिकुलर सोसाइटी होती है, दैट इज इनकम्प्लीट विदाउट अ पीआर टीम एंड ग्राफिक्स टीम, ठीक है। टेक्निकल हम जितना भी काम कर रहे हैं तो दैट इज ओके, ठीक है। लेकिन वो लोगों तक पहुंचाने के लिए वी नीड अ पीआर टीम एंड ग्राफिक्स टीम, ठीक है। सो नाउ आई कॉल अपॉन अनुज एंड अनुराग एंड संकल्प टू टेल कि पीआर टीम का क्या क्या काम रहता है, ठीक है। और अगर कभी पीआर टीम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें क्या क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ओवर टू अनुज। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि अभी हिमेश ने बता ही दिया, आई एम द पीआर लीड ऑफ GDSC USICT। तो यार पीआर टीम का बेसिकली काम ये होता है कि जैसे अभी तुमने जितने भी सारे इवेंट्स वगैरह सुने हैं ना, तो उनमें मतलब उनके प्रमोशंस वगैरह करने होते हैं, तो और लोगों तक पहुंचेगा कैसे वो इवेंट, ठीक है। तो वो सारा काम पीआर टीम मैनेज करती है, ठीक है। और प्लस हमारा प्रमोशंस का उसका स्पॉन्सरशिप, ये तो प्रमोशंस वाला पार्ट हो गया, और प्लस हमारा स्पॉन्सरशिप्स का भी पार्ट होता है। तो उसमें जैसे अभी WOC था तो उसमें मतलब बहुत सारे स्पॉन्सर्स थे हमारे, जैसे इसमें आपको भी दिख ही रहा होगा, पोस्टमैन और मतलब न्यूटन स्कूल, और मतलब GFG का आज भी वो भी है, इवेंट भी है, गीक्स फॉर गीक्स का तो नाम सुना ही होगा सबने। तो ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज के साथ हमने मतलब स्पॉन्सरशिप करी है, और आगे फिर हमारा यही प्लान है कि मतलब और भी कंपनीज को हम अभी रीच आउट कर रहे हैं, और मतलब जितनी ज़्यादा कंपनी से हमारी स्पॉन्सरशिप्स होती है ना और पार्टनरशिप्स होती हैं, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तुम्हें GDSC ज्वाइन करने में। तो मतलब बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। ठीक है। लेकिन बेसिकली मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि पीआर टीम का एक मेजर रोल रहता है कि उसमें तुमको कम्युनिकेशन वगैरह भी सीखने को मिलती है, ठीक है। व्हेन यू रीच आउट टू पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है, कि तुमको स्पॉन्सरशिप चाहिए या फिर तुमको कोई उस पर्टिकुलर कंपनी या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करना है, तो अगर तुम पीआर टीम ज्वाइन करते हो तो यू विल लर्न ऑल अबाउट दिस, ठीक है। तुम्हें कम्युनिकेशन कैसे करते हैं पता चलेगा, तुम्हें रियल वर्ल्ड में कैसे इंडस्ट्री लेवल लोगों के साथ बात करते हो वो पता चलेगा, ठीक है। तो दैट इज रियली बिग क्वेश्चन फॉर पीआर टीम, ठीक है। नाउ आई कॉल अपॉन मेघना एंड नीलाक्ष टू टॉक अबाउट ग्राफिक्स टीम और ग्राफिक्स टीम का क्या क्या काम रहता है, ग्राफिक्स टीम क्या क्या काम करती है। तो ओवर टू यू मेघना एंड नीलाक्ष। Hi guys, so I'm Meghna and I'm one of the graphics mentors. So first of all, I'd like to tell you कि हमारी team में भी currently there are 3 people. Divyansh Bhai is the graphics lead, but he's not present right now. But I'm sure you'll get to meet him in the further meetings and stuff. And the other mentor is Nilaksh. Hello guys, And I'm Nilaksh. I'm the other graphics mentor. सो गाइज, अगर तुम लाइक ऐसे GDSC का पेज देखोगे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक, यू विल गेट टू सी दी टेम्पलेट्स, जो पोस्टर्स हैं, वीडियोस हैं, वो सब हम लोग ही डिजाइन करते हैं। एंड जो मेजर सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग, दैट इज लाइक जो काफी इंपॉर्टेंट है एंड जिनका लाइक बेसिक आइडिया थोड़ा होना ही चाहिए बिफोर यू ज्वाइनिंग द टीम, विच इज फोटोशॉप, कैनवा एंड इलस्ट्रेटर। इनका काफी काम रहता है, बट like जैसे as like you'll get to work with us, you'll get to like better idea मिल जाता है, तुम्हें exposure मिल जाएगा उस चीज का। That is all like I had to say. और देखो जैसे क्रिएटिविटी है या डिजाइनिंग है, हमारा जो डोमेन है बेसिकली ग्राफिक्स का, इट इज मोर अबाउट क्रिएटिविटी।
तुम जब जैसे वर्क करोगे, अगर तुम्हें एक बेसिक आइडिया है जो टूल्स हैं उनके, फोटोशॉप के या इलस्ट्रेटर के, और वीडियो एडिटिंग में हम मेजरली प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स यूज करते हैं, तुम्हें जैसे जैसे तुम टूल्स को यूज करना या उनका वर्क तो सीख जाओगे, बट अगर तुम्हें क्रिएटिविटी सीखनी है, इट कम्स विद प्रैक्टिस बेसिकली। एक बहुत अच्छा एक्सपोजर रहता है, तो ज्वाइन करना अच्छा रहेगा, प्लस नाइस पोर्टफोलियो एंड ऑल। तुम्हें प्रैक्टिस तो मेजर ही है। और ग्राफिक्स का देखो, ग्राफिक्स टीम जितने भी टेक इवेंट्स होते हैं, दे आर बेसिकली, अगर तुम्हें रीच आउट करना है सबको इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, जैसे भी मेघना ने कहा, तो उसके लिए तुम्हें वो चाहिए ही चाहिए। ग्राफिक्स टीम एक अच्छा रीच आउट करने का सोर्स है, तो इसलिए ग्राफिक्स इज इम्पोर्टेंट। बाकी एक बार हिमेश भैया भी तुम्हें दिखाएंगे हमने जो जो वर्क किया है, एंड इट इज ऑल इंटरेस्टिंग। अच्छा रहता है वर्क करना, इंटरेस्टिंग काम है हमारा बेसिकली, तो एक बार देख लो। ठीक है। आई हर्ड कि फर्स्ट ईयर में काफी लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए इंटरेस्टेड थे, तो ग्राफिक डिजाइन का मेन काम ये रहता है, ठीक है, ताकि जो भी काम हो रहे हैं अपने किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में, तो उसको बाहर तक पहुंचाना, ठीक है। नाउ हमारी सारी टीम्स खत्म हो चुकी हैं, तो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस जीडीएससी के बारे में या फिर किसी पर्टिकुलर टीम के बारे में, देन प्लीज गो अहेड एंड द फ्लोर इज योर्स। तुम पूछ सकते हो कुछ भी, ठीक है। चैट में आई गेस लोग पूछ ही रहे हैं, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। एंड अगर किसी को कुछ अनम्यूट करके पूछना हो तो गो अहेड, अनम्यूट करके पूछ भैया सकते हो। वो एंड्रॉइड टीम के हाँ बारे में नहीं बताएंगे? पुलकित भैया शायद आ गए। हाँ, वो रह गया। पुलकित, आर यू हियर? Yeah, Himesh, yeah. हाँ, कोई नहीं। So, hi तो guys, this is Pulkit Asri, and I'm the Android app development lead for this session. And along with Bhaskar and Karthik. Bhaskar, say hi. And Hi everyone. yeah, so we'll be leading this session of Android development this year. And like till now, we have done one session on Kotlin basics. You guys might have been familiar with that. And we are planning one session on like just intro to Android development, like just the basics and getting into Android Studio and all that. Just in the near future, like we were planning it today. Let's see. So thank you. हिमेश, over to you. थैंक यू पुलकित। हाँ, थैंक यू पुलकित। देखो, अभी एंड्रॉइड एग्जाम चल रहा है, ठीक है। हमने एक ऑलरेडी सेशन ले रखा है, जैसे पुलकित ने बताया। तो एंड्रॉइड के एक और सेशन हम लेंगे जिसमें तुम्हें प्रॉपर बताया जाएगा कि एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे यूज करते हैं। मेक श्योर तुम एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड करने का प्रोसेस बहुत आसान है। जस्ट गो एंड सर्च के एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करना है, ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड, और तुम्हें लेटेस्ट वर्जन तुम डाउनलोड कर लो। उसकी कुछ डिपेंडेंसीज वगैरह अगर तुम्हें करनी होगी तो डाउनलोड, और तुम्हें कोई दिक्कत आ रही होगी तो डिस्कॉर्ड सर्वर में पूछ लेना। आई एंड जो एंड्रॉइड टीम है दे विल बी देयर, तो हम वो तुमको गाइड कर देंगे अच्छे से कि कैसे तुमको पूरा का पूरा एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करके चलाना है, ठीक है। अगर एंड्रॉइड के बारे में, एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में किसी और को कुछ डाउट है तो पूछ लो। अदरवाइज किसी को कुछ और भी डाउट है वेब टीम के बारे में, वेब वीक के बारे में, कि रिएक्ट जेएस कैसे करते हैं, मतलब रिएक्ट जेएस में क्या क्या चीजें लगती हैं, तुम क्या क्या चीजें कर सकते हो, तो वो भी तुम पूछ सकते हो। या फिर फ्लटर के बारे में पूछना है, या फिर एआईएमएल के बारे में पूछना है, जस्ट गो अहेड, ठीक है। पूरी की पूरी टीम है यहाँ पर, पूरी की पूरी टीम तुमको मतलब डाउट्स तुम्हारे क्लियर करने के लिए बैठी है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि लर्निंग ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एक्सेट्रा। हम ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें लर्न करवा रहे हैं, इट्स अ कम्युनिटी बिल्डिंग थिंग, ठीक है। तुम अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में अगर तुम आए हो तो तुम्हारा कोडिंग कल्चर होता है, तुमने सुना होगा ना कि जैसे इस पर्टिकुलर कॉलेज का कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है, वहाँ पर लोग सारे मिलकर कोड करते हैं, तो दिस इज अ कम्युनिटी, ठीक है। हम सारे वहाँ पर साथ में मिलकर लर्न कर रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि हम तुम्हें सिखा रहे हैं, इट्स लाइक वी आर लर्निंग ऑल टुगेदर, ठीक है। अगर अगर एक सीनियर है, उसे एक पर्टिकुलर चीज आती है, ठीक है, और वो तुम्हें सिखा सकता है, तो व्हाई शुडंट ही शेयर विद यू, ठीक है। अगर उसने अपना नॉलेज तुम्हारे साथ शेयर किया तो तुम्हें भी तो कुछ सीखने को मिला ना, तो दैट इज दैट, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि और कि मतलब तुम यहाँ पर सीखो और यूट्यूब से मत सीखो। वी प्रोवाइड यूट्यूब रिसोर्सेज ऑल्सो। तुम अगर अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाओगे तो वहाँ पर एक रिसोर्सेज का चैनल बन रखा है, तो वहाँ पर हमने रिसोर्सेज डाले हैं कि कौन से यूट्यूब के लिंक्स हैं जो कि बहुत मतलब अच्छे हैं सीखने के लिए, ठीक है। तो दैट इज दैट।
GDSC don't have any teams and even for cyber security currently not now. लेकिन अगर तुम GDSC join करते हो and if you want to create a team तो you can go ahead. ठीक है. जो GDSC का जैसे अभी तो एक सेशन चल रहा है GDSC का जिसमें अभी ऑलरेडी सारी टीम्स हैं. ठीक है. लेकिन नेक्स्ट सेशन में लाइक इट वुड स्टार्ट फ्रॉम आई गेस मई, जून, जुलाई. ठीक है. इन तीनों में हम रिक्रूटमेंट वगैरह स्टार्ट करेंगे और अगर तुम्हें तब कोई पर्टिकुलर टीम न्यू बनानी है तो यू कैन गो अहेड विद दैट. ठीक है. इट्स ऑल लाइक कि तुम्हें यूएसआईसीटी के जितने लोग हैं, यूएसआईसीटी और यूएसएस के जितने लोग हैं, तो दे ऑल कैन कम टुगेदर एंड लर्न समथिंग टुगेदर. ठीक है. इट्स लाइक दैट. प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग करते हैं. आई एम स्टिल नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट एक्चुअली हैपेंस. देखो GDSC इज अ सोसाइटी दैट कंडक्ट्स इवेंट्स, डिफरेंट इवेंट्स. ठीक है. गूगल की कोलैबोरेशन में जैसे गूगल क्लाउड का इवेंट जो था तो उसमें इट वाज फ्रॉम गूगल. ठीक है. ऑल ओवर इंडिया में अराउंड 70 प्लस नहीं 350 प्लस वो है GDSCs हैं. ठीक है. तो दे ऑल डिड अ क्लाउड कैंपेन जिसमें जितने लोगों ने क्लाउड कैंपेन को कंप्लीट किया उनको स्वैग्स मिले. और अभी भी ऑल ओवर वर्ल्ड में ASJ चल रहा है. ASJ मतलब होता है एंड्रॉइड स्टडीज ऐप. ठीक है. तो दे आर डूइंग दैट और उसमें जो लोग कंप्लीट करते हैं तो उनको बैजेस वगैरह मिल रहे हैं. ठीक है. तो ये एक ऐसा है कि गूगल इज ट्राइंग टू प्रोवाइड यू अ प्लेटफॉर्म जहां पर तुम गूगल के बारे में, गूगल की जितनी टेक्नोलॉजीज है उसको उनको सीख सकते हो. ठीक है. तो दैट इज GDSC ऑल अबाउट. ठीक है. और भी सोसाइटीज हैं जैसे हमारे कॉलेज में ACM है, IEEE है, तो वो भी इवेंट्स कराते हैं, वो अपने इवेंट्स कराते हैं. ठीक है. ACM के जितने इवेंट्स होते हैं वो अपने ACM के और ऑल ओवर इंडिया में जो हो रहे होंगे या ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हो रहे होंगे उनके साथ करते हैं. ठीक है. हमारा मेन इवेंट होता है गूगल की तरफ से, प्लस हम और भी इवेंट्स कराते हैं. जैसे तुमने देखा होगा हमने वेब वीक कराया था, so that is for our college only. ये हमने स्नैप कराया था तो वो that was for all our college only. मतलब डिफरेंट जितने भी इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं we call out to them कि please come and participate in this particular event that we hold. I have zero knowledge about any of this. Our kids like us welcome. बिल्कुल. अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तभी मतलब you are the right one to come. मतलब ऐसा नहीं है right one to come but you will learn a lot. I will tell you कि अगर तुम यहाँ पर जैसे हमने जितने से इवेंट्स कराए, अगर तुम वेब वीक देखो तो वेब वीक स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है. उसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों सिखाया, उसके बाद जाके रिएक्ट पे. ठीक है. तो वो सारे सेशंस जाके देखो. ठीक है. हमने सेशंस कर रखे हैं ऑलरेडी क्योंकि तुम्हारा सेशन बहुत लेट शुरू हुआ. अगर तुम्हारा भी अगस्त में शुरू होता, हमारे साथ शुरू होता तो ये सारे के सारे इवेंट्स तुम हमारे साथ करते. ठीक है. बट सिंस मतलब अभी तो हमारा जनवरी में हम ये सेशन ले रहे हैं तो इससे पहले हमने जितने भी सारे इवेंट्स करे तो तुम जाके देखो, उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं. ठीक है. तुम वहां से जाके सीख सकते हो और आगे फ्यूचर में हम जितने सारे इवेंट्स करेंगे तो उसमें से भी तुम सीख सकते हो. ठीक है. ऑल्सो विल देयर बी एन इंटरव्यू. जब तुम अगर सिलेक्शन की बात आएगी तो हाँ इंटरव्यू होगा. ये जितने सारे लोग हैं अपनी टीम में तो सारे के सारे इंटरव्यू देके ही आए हैं. एंड तुम अगर काम सच में जाके देखोगे तो सबने बहुत अच्छा काम कर रखा है. चाहे जितने वो टेक्निकल लोग हों, चाहे वो PR डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ग्राफिक्स डिपार्टमेंट हो, तुम देख ही रहे हो कि उन सबने बहुत एफर्ट डाला है और बहुत काम किया है. ठीक है. तो दैट इज दैट. और अगर मैं कोई क्वेश्चन मिस कर रहा हूँ तो प्लीज टेल मी. क्लाउड 30 डेज का प्रोग्राम वैसे टाइमलाइन में होता है. ओके. दीप तुषार ने आंसर कर दिया आई गेस. एक्सप्लेनेशन व्हाट GDSC बेनिफिट्स USICT कोलैबोरेट विद GDSC क्लब. What can we do in the GDSC club? देखो अभी तो we are holding events for you. ठीक है. तुमको कोई इवेंट अगर करवाना है, तुमको अगर किसी चीज के बारे में सीखना है तो tell us. ठीक है. we will organize a particular event for that. अभी हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं जो कि हमने सोच रखे हैं करने के लिए. एक तो एंड्रॉइड स्टडी जैम का जैसे हमने बताया था, एंड्रॉइड जैम का एक और इवेंट होगा कल. उसके बाद फिर फ्लटर कैंपेन होगा. जैसे एंड्रॉइड स्टडी जैम हुआ है, जैसे क्लाउड कैंपेन हुआ है, तो वैसे ऑल ओवर इंडिया में एक फ्लटर कैंपेन होगा जिसकी डिटेल्स अभी तुमको मिल जाएंगी. ठीक है. तो और उसके बाद फिर हम एक हैकाथॉन वगैरह भी ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं. फिर उसके बाद एक हैश कोड होगा. हैश कोड इज गूगल का. अगर तुम जैसे सोच रहे थे ना कि DSC फर्स्ट सेम में कर लेना चाहिए कि नहीं, किसी ने पूछा था, तो हैश कोड एक पर्टिकुलर इवेंट होता है जिसमें तुम DSC के क्वेश्चन सॉल्व करते हो. ठीक है. तो वो रात को होता है, रात के 11 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक होता है. एंड दैट इज इन अ टीम. ठीक है. उसके लिए हम एक वर्चुअल हब भी सेटअप करेंगे जिसमें तुम सारे हमारे मीट में आकर तुम वो कर सकते हो, मतलब इंटरैक्ट करते हो सबसे. अगर किसी को कोई मतलब इट वुडंट बी लाइक कि तुम अकेले बैठ के कर रहे हो. ठीक है. ऑब्वियसली इट्स अ टीम इवेंट बट वो तुम्हारी टीम अकेले नहीं बैठी होगी, सारे की सारी टीम्स बैठ के काम कर रही होगी. ठीक है. तो दैट वुड बी नाइस. वी आर प्लानिंग समथिंग लाइक दैट. तो वो अराउंड फरवरी में होगा, February 24 आई गेस. बट लेट्स सी कब होता है. ठीक है. फर्स्ट टाइम में
तो इसमें हमारे हम्म। जैसे आईटी के रिलेटेड तो बहुत कम पढ़ा रहे हैं, तो हम जैसे हाँ पीसीएम पे ध्यान दें या फिर कोडिंग सीखे ज्यादा? नहीं यार, देखो, तुम्हें फाइनली ये सोचो कि तुम्हें किस फील्ड में जाना है। ठीक है, अगर तुम्हें कोडिंग फील्ड में जाना है, अगर तुम्हें डीएसए वगैरह करना है तो तुम वो करो। ठीक है, ये जो तुम्हारा वो है, क्या कहते हैं, पीसीएम वाले सब्जेक्ट्स हैं, वो तुम्हारे सिर्फ फर्स्ट ईयर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारा सारा का सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाएगा, तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाएगा, तुम्हारा डेटाबेस मैनेजमेंट आ जाएगा, तो वो सारे सब्जेक्ट्स आएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो मतलब वो सब, और इंटरव्यूज वगैरह पे अगर तुम जाओगे किसी प्लेसमेंट वगैरह के लिए तो तुम्हें वो सब्जेक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, रात मतलब तुम्हें कोई पीसीएम नहीं पूछेगा, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो उसके लिए मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अभी अभी के लिए वो करो, और साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा कोडिंग वगैरह शुरू कर दो। ठीक है, मतलब तुम अभी से अगर शुरू करना शुरू करोगे, मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं कि डीएसए करो या फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना थोड़ा शुरू कर सकते हो तो बहुत सही रहेगा तुम्हारे लिए। मतलब वेब डेवलपमेंट में जाओ, ऐप डेवलपमेंट में जाओ, एक्सप्लोर करो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी बहुत अच्छा टाइम है एक्सप्लोर करने का। ठीक है, तुम फर्स्ट ईयर में आओगे, सेकंड ईयर में आओगे, बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो तुम। काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, तो तुम वो सब सीख सकते हो। ठीक है, भैया और कोई डाउट? हाँ। भैया हम्म। भैया कल मैंने एक जो एसीएम का जो फॉर्म था उसमें एक क्लब था आईसीपीसी, वो क्या है? वो मेरे को पता नहीं है actually। यार देखो, मतलब आईसीपीसी होता है एक वर्ल्ड लेवल कंपटीशन होता है। ठीक है, दैट इज अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। ठीक है, और एसीएम आईसीपीसी मतलब वो एसीएम ऑर्गेनाइज करती है, और अनुज या फिर हर्ष, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि वो एसीएम में है। तो अनुज, इफ यू वांट टू टेक दिस क्वेश्चन। बेसिकली आईसीपीसी एक कोडिंग कंपटीशन होता है, ग्लोबल कोडिंग कंपटीशन, मतलब जैसे एक कोडिंग का ओलंपिक्स कह सकते हो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमने एक क्लब बनाया हुआ है, मतलब बेसिकली जिसमें हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह के कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं छोटे मोटे, मतलब ऑब्वियसली आईसीपीसी लेवल के तो नहीं, एसीएम का ही है आईसीपीसी, और मतलब और ट्रेन करवाते हैं आईसीपीसी के लिए। ठीक है, मतलब बेसिकली तो आई गेस थोड़ा बहुत समझ आया होगा। हाँ, तो यही है। ठीक है, तो मतलब वो इवेंट्स वगैरह होते हैं जिसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, और मतलब उसके लिए थोड़ा सा वो कर सकते हो, लाइक तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा कि आईसीपीसी है क्या। ठीक है, और ऐसे ही अगर जैसे अगर तुम्हें आईसीपीसी में इंटरेस्ट है तो तुम हैश कोड या फिर किकस्टार्ट या फिर कोड जैम के बारे में देखो। ठीक है, मतलब ये सारे इवेंट्स हम करवाएंगे, मतलब गूगल की तरफ से ये सारे इवेंट्स हैं, तुम्हारे तुमको नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी सारी की सारी। ठीक है, डिस्कॉर्ड सर्वर पे चाहे या फिर मेल पे, मतलब अगर तुम चैप्टर पे ज्वाइन कर लिया होगा तो। ठीक है, तो सारी सारी नोटिफिकेशन तुम्हें आएंगी, तुम उसको देखो कि क्या है वो चीज़, और अगर तुम वो प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे किक स्टार्ट क्या होता है, किक स्टार्ट हर महीने एक पर्टिकुलर इवेंट करता है, मतलब इवेंट नहीं, एक कंपटीशन करता है। ठीक है, उसमें तुम सीपी करते हो, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हो। ठीक है, तो वो अराउंड 8 होते हैं शायद, उसके 8 या 9 मंथ्स में होते हैं। ठीक है, इट वुड स्टार्ट फ्रॉम मार्च। ठीक है, मार्च में होता है शायद, तो मार्च से शुरू होगा, और फिर तुम्हारे हर एक महीने एक पर्टिकुलर कंपटीशन होगा, तो तुम अपने आप को स्केल अप कर सकते हो। प्लस एक बहुत मेजर बात है कि अगर तुम कभी गूगल के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पर वो तुम्हारे जितने किक स्टार्ट के स्कोर्स होते हैं, वो सारे किक स्टार्ट के स्कोर तुम गूगल वहां से ले लेता है। ठीक है, तो गूगल को पता रहता है कि हाँ, इस बंदे ने इतना इतना कोड किया है। ठीक है, तो अगर तुम्हें प्रॉपरली गूगल में जाना है या फिर तुम्हें टीएसए के बारे में सीखना है तो किक स्टार्ट इज अ मस्ट, आई वुड से। ठीक है, उससे पहले हैश कोड होता है, हैश कोड इज अ टीम इवेंट, तो तुम उस हैश कोड करो, हैश कोड में भी सेम टीएसए के प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम अगर तुम करोगे तो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ होता क्या है, फिर तुम नेक्स्ट ईयर अगर जब करोगे तो तुम्हें और ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस होगा कि तुमने लास्ट ईयर किया था, तुम अब वाला ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हैश कोड और वो सब। तो प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड करो। ठीक है, तुम्हारे वेब के प्रोजेक्ट्स हैं, तुम्हारे एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, तुम्हारे एमएल के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है तो। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट्स पर्टिकुलर बनाओ, उसको अपने सीवी में डालो। ठीक है, अगर तुम कोई पर्टिकुलर पोजीशन होल्ड करते हो, जैसे पीओआर बोलते हैं, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लो अगर तुमने जीडीसी में रिक्रूट हुए, ठीक है, या फिर तुम एसीएम में रिक्रूट हुए, और तुम किसी भी और पर्टिकुलर सोसाइटी में रिक्रूट हुए, तो वो तुम अपने रिज्यूमे में डालो कि तुम इस पर्टिकुलर सोसाइटी में ये पर्टिकुलर काम कर रहे हो, और तुम ये पर्टिकुलर काम किए। सिर्फ ये नहीं लिखना कि ये मैं इस पर्टिकुलर उस पे हूँ, जॉब रोल पे हूँ, ये भी लिखना है कि तुमने उस पर्टिकुलर उसमें क्या काम किया। और अगर तुम्हें इस पे और वो चाहिए तो तुम अपना रिज्यूमे बनाओ। मैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे एक चैनल बना दूंगा रिज्यूमे के ऊपर। ठीक है, उसमें अपना रिज्यूमे भेजो। ठीक है, एंड आई विल ट्राई कि मैं जितने भी हमारे सीनियर्स हैं तो वो तुम्हारा रिज्यूमे एक बार देखें, और उसके ऊपर फिर तुम्हें थोड़ा सा बताएं कि रिज्यूमे का मतलब
और क्या क्या कर सकते हो तुम। भैया हम ये ठीक है। प्रोजेक्ट्स पिक कहाँ से कर सकते हैं, मतलब क्लब्स के अलावा अगर हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे ढूंढना चाहे तो? बना सकते हो यार, YouTube तुम्हारा पूरा है। तुम अगर YouTube पे जाओ, कोई गाइडेड प्रोजेक्ट देखो, Udemy पे गाइडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, तुम्हारे कोर्सेरा पे गाइडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तुम वहां जाओ। मतलब प्रोजेक्ट बनाने का मेन मोटिव क्या होता है, तुमने एक पर्टिकुलर चीज सीखी, मान लो तुमने फ्लटर सीखा, ठीक है, तुम्हें एक पर्टिकुलर कोर्स मिला, तुमने उस पर्टिकुलर कोर्स में फ्लटर सीखा, ठीक है। फ्लटर सीखने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम दिखाओगे ना लोगों को कि मैंने एक फ्लटर सीखा, ठीक है। तो तुम कैसे बताओगे लोगों को, प्रोजेक्ट बनाओगे, कोई कोई पर्टिकुलर छोटा सा ऐप बनाओगे, वो छोटा सा ऐप तुम अपने लिंक्डइन पे डालोगे कि मैंने एक पर्टिकुलर ऐप बनाया, लोगों से सजेशन मांगोगे, उसको उस कोड को गिटहब पे डालोगे ताकि लोग तुम्हारे उसको देखें, तुम्हारे अगर गिटहब के रिपोजिटरी को स्टार करें, ठीक है। मतलब बाकी लोग उसको देखें, उसको उसको कमेंट करें कि तुमने बनाया, तो इसको ऐसे कर सकते हो, उसको वैसे कर सकते हैं। तो ऐसी कम्युनिटी बिल्डिंग होती है, ठीक है। अगर हमने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाया, जैसे अभी हम वेब और ऐप टीम जो है वो एक पर्टिकुलर जीडीएससी के वेबसाइट और ऐप पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम्हें, और जो ऐप है वो फ्लटर से बन रहा है और जो वेब है वो रिएक्ट से बन रहा है, तो तुम्हें अगर रिएक्ट और फ्लटर के बारे में इंटरेस्ट है तो तुम आओ, कोलैबोरेट करो हमारे साथ। लिंक्स तुम्हें डिस्कॉर्ड चैनल में मिल जाएंगे, वहां जाओ, देखो रिपोजिटरी क्या है, रिपोजिटरी में कैसे काम होगा, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, तो वो सारा देखो और तुम उस पर काम करना शुरू करो। कोई डाउट आता है तो डिस्कॉर्ड सर्वर पूछो, हम मतलब तुमको करेंगे, भैया, बताएंगे। हाँ, we have web development team in GDSC as well as in ACM. So what's the basic difference and why you chose GDSC over ACM? देखो ये प्रेफरेंस पे होता है, ठीक है। मतलब मेरा तो ऐसा था कि आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड विद गूगल, ठीक है। और मुझे मतलब गूगल का लीड बनना था। मतलब आई थॉट कि मतलब मैं, मेरे मन में कुछ कुछ इवेंट्स हैं जो मतलब मैंने सोच रखा कि मुझे ये ऑर्गेनाइज कराना है, या मुझे अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाई आई डिडंट गो फॉर एसीएम, ठीक है। एंड आई स्टार्टेड मतलब आई कोलैबोरेटेड विद जीडीएससी, ठीक है। आई वाज रिक्रूटेड, इंटरव्यूड बाय गूगल, ठीक है। तो दैट इज दैट। और अगर तुम एसीएम और वेब टीम और जीडीसी वेब टीम के बारे में डिफरेंस पूछ रहे हो, तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो अपने इवेंट्स कराते हैं अपने अपने उस हिसाब से, और हम अपने इवेंट्स कराते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। दोनों में लर्निंग्स हो रही है, दोनों में लर्निंग्स हो रही है। तुम वहां भी सीख सकते हो, तुम यहाँ भी सीख सकते हो। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी सारी सोसाइटीज हैं, तुम किसी भी सोसाइटी में जाके सीख सकते हो। तुम्हारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि तुम्हें कुछ सीखना है, ठीक है। तुम्हारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि तुम्हें कुछ सीखना है। तुम्हें जहां से भी रिसोर्सेज मिल रहे तुम वहां जाके सीखो, अपने आप को स्किल डेवलप करो, अपने रिज्यूमे बनाओ, अपना सीवी बेटर करो, क्योंकि फाइनली तुम्हें क्या करना है, प्लेसमेंट लेनी है ना। प्लेसमेंट कैसे मिलेगी, अगर तुम्हारा सीवी अच्छा होगा, अगर तुमने प्रोजेक्ट्स अच्छे बना के होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, और कोई, व्हाट इज पीआर टीम? पीआर टीम इज पब्लिक रिलेशंस टीम दैट communicates with different organizations, different कंपनीज जिसके के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं। जैसे कि अगर तुमने इंस्टा पेज पे हमारा देखा होगा कि हमने बहुत सारे कंपनीज का पोस्ट डाल रखा है कि दीज आर आवर स्पॉन्सर्स, ठीक है। हमने स्नैप करवाया, स्नैप इवेंट करवाया, स्नैप इवेंट का हमारा एक स्पॉन्सर था जीएफसी, ठीक है। तो जितने भी हमारे विनर्स थे, उन विनर्स को हमने कुछ ना कुछ मतलब जितनी भी कंपनीज हैं उनसे हमने स्पॉन्सर करा के उनको प्राइज वगैरह दिलवाए, ठीक है। तो वो पीआर टीम का काम होता है कि दे कोऑर्डिनेट विद द वो, ठीक है। और अनुराग तुम्हें पीआर टीम के बारे में और भी बता सकता है, क्योंकि मतलब अनुराग, अनुज एंड संकट, दे ऑल हैंडल द पीआर टीम। तो अनुराग, इफ यू वांट टू टेल अस अबाउट पीआर टीम। ठीक है, तो पीआर टीम का मेन काम है कि जितने भी इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, या फिर जो भी कुछ जीडीएससी में हो रहा है, फिर जो भी कुछ किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में हो रहा है, तो वो तुम तक पहुंचाना, ठीक है। वो वर्ल्ड में लेकर आना, ठीक है। और ग्राफिक टीम पीआर टीम को हेल्प करती है इस काम में। वो पर्टिकुलर पोस्टर्स वगैरह बनाती है जो भी आगे जाने, या पर्टिकुलर वीडियोस बनाती है। तुमने देखा होगा, अगर तुम यूट्यूब चैनल पे जाकर देखोगे तो हमने टीजर्स कुछ लॉन्च कर रखे हैं, तो वो टीजर्स काफी अच्छे बने हैं, मतलब तो एक बार वो जाके देख सकते हो तुम, वो सारे सारे ग्राफिक्स टीम बनाए हैं, ठीक है। और किसी ने भी पूछा था कि गूगल क्लाउड वाला प्रोग्रामिंग का कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। करेंटली गूगल क्लाउड वाला इवेंट क्लोज हो चुका है, दैट वाज इन दिसंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर फिर आएगा, ठीक है। तुम्हारा फिर दिसंबर में शुरू होगा, तो तुम फिर तब ज्वाइन कर सकते हो।
पीआर टीम है, ऑपरेशंस टीम नहीं है, पीआर टीम है हमारा, और जितनी भी डिस्कशंस वगैरह होती है सारी टीम्स मिलके करती है, तो सारी टीम्स मिलके काम करती है। ओके, तो आई गेस अगर किसी को और एमएल के रिगार्डिंग इवेंट कब होगा, वी आर प्लानिंग समथिंग, ठीक है, लेट्स सी कि कब हम कर पाते हैं, क्योंकि अभी फ्लटर कैंपेन भी आएगा और उसके बाद और भी इवेंट्स हम सोच रहे हैं, हैकाथॉन्स वगैरह सोच रहे हैं, प्लस हैश कोड वगैरह भी है, तो वी आर लिटिल बिट पैक्ड कि इवेंट्स और क्या क्या कर रहे हैं हम, तो लेट्स सी कि हम एमएल का इवेंट कब करते हैं, कुछ ना कुछ सोच के करते हैं, ठीक है। मतलब अभी तो है काफी टाइम, तुम्हारा पूरा मई जून तक रहेगा सेशन ये वाला जीडीएससी का, तो तब तक तो होगा, उसके बाद भी अगर न्यू सेशन जब आएगा तब तो ऑब्वियसली सारे के सारे इवेंट्स अच्छे से होंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी को है तो हाँ बताओ। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले जीडीएससी ज्वाइन करें या एसीएम ज्वाइन करें, मतलब दोनों भी तो कर सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं, हाँ दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैंने पहले बताया ना कि जैसे हमारे जितने भी और टीम के मेंबर्स हैं दोनों सोसाइटीज में है, ईशान जो है वो IEEE का चेयरपर्सन है, ठीक है, तो दैट इज नो इशू, ठीक है, बस वो तुमको तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम दोनों सोसाइटी को इक्वली टाइम दे पाते हो कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ज्वाइन करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तुम ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करके कुछ सीखोगे, तब जाके कुछ तुम्हें भैया कुछ काम करोगे, तब जाके तुम्हें कुछ, हाँ भैया मैं प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर डीएसए पे? दोनों पे करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तुम्हारा सीवी बिल्ड करते हैं, ठीक है।